हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पाइप और टंकी रहने वाला है, जिससे संबंधित सवाल साथियों रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, इसमें से आपको एक या दो प्रश्न जो भी आपकी रेलवे के एग्जाम में आते हैं वो आप सही करके आओगे साथियों। और जिन बच्चों की मैथमेटिक्स कमजोर है साथियों, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है साथियों, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा उनका ये मैथ। साथियों, इतने साधारण तरीके से मैं ये प्रश्नों को समझाऊंगा, जो बच्चे कमजोर हैं वो बच्चे मेरी क्लास ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं प्यारे बच्चों जीरो से समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से दो काट के भी बच्चे को समझाऊंगा। क्योंकि मेरा मकसद है साथियों, कमजोर बच्चे को गणित में ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवाना और उसका सिलेक्शन करवाना साथियों। उसके दिमाग से जो गणित का जो डर भरा हुआ है वो डर निकाल। आइए साथियों, जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की जो क्लास रहने वाली है, जो रेलवे स्पेशल हमारा डे चल रहा है यूट्यूब पे साथियों। ठीक है, बात करते हैं आज के टॉपिक की, पहले क्वेश्चन की। देखिए साथियों, पहला प्रश्न जो है, सबसे पहले पहले प्रश्न को पढ़िए आप और शानदार तरीके से फिर इसको हल करते हैं। पाइप एक टैंक को 80 मिनट में और बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, तो ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेंगे? साथियों, एक तरफ तो ए है जो कि 80 मिनट में भरता है, और एक बी है जो कितने मिनट में भरता है साथियों? 40 मिनट में भरता है। इन दोनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे साथियों? एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 का भाग जब 80 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 40 का भाग जब 80 में देंगे तो दो बार जाएगा। मतलब दो और एक समता आ गई। कितनी आ गई? टोटल 80 है, दोनों मिलकर भरने की बात की जा रही है। दोनों मिलकर मतलब ए और जो बी है उन दोनों की बात की जा रही है, ए और बी की भरने की। और टोटल 80 है और इनकी क्षमता दो और एक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी साथियों। भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 छीका 18 और दो बच गए कितने? 26 से 2 बटे 26 से 2 बटे कितना आ जाएगा साथियों? 3 आ जाएगा, है ना? घंटे में बात हो रही है तो घंटे। ठीक है साथियों, सॉरी मिनट में बात हो रही है तो मिनट की बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनट में तो मिनट में 26 से 2 बटे 3 मिनट। मिनट हो घंटा हो सेम ही रहेगा साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 26 से 2 बटे 3 घंटे, आंसर एकदम क्लियर। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों। बस आपका प्यार और आप सबका सपोर्ट है वो हमारी जो आरएसडी कोचिंग क्लासेज की टीम है उसके साथ बना रहा है और बना रहेगा साथियों। हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रश्नों को हल करवाएंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बात करते हैं नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और नल बी उसी टैंक को 60 मिनट में भर सकता है यदि दोनों नल को एक ही समय पे खोला जाता है। सेम टू सेम वैसा का वैसा प्रश्न है। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही प्रश्न है। ए है वो कितना समय लेता है? 40। बी जो है दोनों ही भरने का काम करे, मतलब दोनों की इफिशियंसी प्लस में आएगी। बी कितना लेता है? 60 ही लेता है। कितना लेता है साथियों? 60 ही लेता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा साथियों? कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 120। 6 दूनी 12, 4 तीन 12, है ना? जीरो आ ही जाएगा। तो आ गया 120। इनका क्या आ गया साथियों? एलसीएम आ गया। 40 का जब 120 में भाग देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 तीन बार जाएगा। और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 60 का भाग देंगे तो दो बार जाएगा। ठीक है, दोनों की क्षमता कितनी होगी? 3 और 2 कितनी होगी? 5 हो गई। निकालने का काम थोड़ी कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है साथियों? देखो, बी उसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। इस बार हम इसकी जो इफिशियंसी है, देखो भरने वाले की इफिशियंसी जो होती है, क्षमता होती है, वो हम लेते हैं किसमें साथियों? प्लस में लेते हैं और खाली करने वाले की माइनस में लेते हैं। जब 3 जो भरने वाले की क्षमता है और 2 खाली करने वाले की क्षमता है तो बचेगी कितनी साथियों? 1 बचेगी। मतलब जो 120 है टोटल, उसको एक की क्षमता से क्या हो जाएगा? भरा जाएगा। तो कितना समय लगेगा साथियों? मिनट में बात हो रही है तो 100 मिनट। कितना समय लगेगा?
120 मिनट लगेगा भरने के हिसाब से। ठीक है साथियों, ठीक है, मतलब जो प्लस वाली जो ये क्षमता थी, जो भरने का काम करता है उसको प्लस में क्षमता लेते हैं, और जो खाली करने का काम करते हैं उसका माइनस में क्षमता लेते हैं। जब 3 में से 2 क्षमता चली गई तो एक बची, एक मतलब टोटल 120 था, 120 में टोटल में एक का भाग दिया तो 120 मिनट में वो भरने का काम करेगी टंकी को। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाइप ए किसी टंकी को 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है, और बी पाइप उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को कितने समय में दोनों ही भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक का जो है वो 50% की बात कर रहा है। 50% का मतलब हो गया 50/100 हो जाएगा, परसेंट हटते बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर में कितने घंटे दे रखे हैं, 4 घंटे दे रखे हैं। कितने घंटे दे रखे हैं भाई, 4 घंटे दे रखे हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, 4 घंटे दे रखे हैं साथियों। कितने दे रखे हैं, 4 घंटे। 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ये 2 इधर भाग में उधर जाते किस में हो जाएंगे साथियों, गुणा में हो जाएंगे। मतलब कितना हो जाएगा, 2 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो गया। और बी जो है, बी 12 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 12 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में साथियों, 12 घंटे में भर सकता है। बात करते हैं साथियों, ये 12 घंटे में भर दिया और टोटल कितना आ जाएगा साथियों, 24 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। 2 आ गया और 3 आ गया साथियों। कितना आ गया, 3 और 2 आ गया। ठीक है, दोनों भरने का काम कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी ले ही लेंगे, दोनों की इफिशियंसी ले लेंगे। मतलब थोड़ा टेक्निकल एरर आता है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों भरने का काम कर रहे हैं। टोटल कितना है साथियों, 24, और इनकी क्षमता जोड़ लेंगे 3 और 2 कितने हो जाएगी, 5 साथियों। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20। कितनी बार कटेगा साथियों, 5 चौक 20 हो जाएगा। 5 चौक 20 हो गया। बचा कितना, 3 सॉरी 4 बचा। कितना बचा साथियों, 5 चौक 20 और 4 बचा, 4 से 4/5। ठीक है, अब 4 से 4/5 जो घंटे, इसको किस में बदल लेंगे साथियों, मिनट में बदल लेंगे। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दूं और कितनी बार जाएगा, 12 पंचो 60, और 12 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 48। मतलब 4 घंटे 48 मिनट मेरा आंसर आ जाएगा। 4 घंटे 48 मिनट जो है ये आंसर आ जाएगा साथियों, 4 घंटे 48 मिनट। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बस आपका प्यार और आप सबका सपोर्ट है वो हमारी टीम के साथ बना रहे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की हमारी सीरीज चल रही है पाइप और टंकी की साथियों। बहुत ही शानदार तरीके से हम समझ रहे हैं प्रश्नों को। पढ़ते हैं, देखो साथियों प्रश्न। एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट लगे हुए हैं। इनलेट मतलब भरने वाले, है ना, जो क्रम से 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं, और आउटलेट जो खाली करने वाले पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि टैंक खाली हो और एबीसी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेंगे। बात करते हैं, 3 है, ए बी और सी। ए जो है 12 घंटे, ए 15 घंटे और बी 20 घंटे, और जो सी है वो 12 घंटे लेता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ऐसी संख्या जिसमें 15 का भी भाग जाता हो, 12 का भी जब भाग जाता हो, 20 का भी भाग जाता हो। कितने में जाता है साथियों, 60 में जाता है। कितने में, 60 में। ये कितनी बार जाएगा भाग 15 का 60 में, 4 बार जाएगा, 15 चौक 60, और ये 3 बार जाएगा, 20 या 60, और ये 5 बार जाएगा, 12 पंचो 60 हो गई साथियों क्षमता। और जो ये बात देखो साथियों, ये बात कर रहा है खाली करने वाला, मतलब जो सी की बात की गई है वो खाली करने वाला, और खाली करने वाले की क्षमता जो है, क्षमता है सो साथियों, जो खाली करने वाले की क्षमता है वो हम माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं साथियों, माइनस में लेते हैं। देखिए 4 और 3 कितनी हो जाएगी क्षमता, 7 हो जाएगी, और 5 खाली करने वाले की, किसकी, खाली करने वाले की कितनी, 5। तो बचेगी कितने साथियों, 2 बचेगी। कितनी बची, 2 बची। अब क्या बोल रहा है, एबीसी को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना समय लगेगा साथियों, है ना, एक साथ खोल दिया जाता है तो बचा 60, टोटल 60 है, और इनकी क्षमता कितनी बची हमारे पास में, 2 की क्षमता से।
तो कितना समय लगेगा साथियों, कितना समय लगेगा, आप सबको दिख रहा है 30, कितना समय लगेगा 30 घंटे, घंटे में दे रखा है, तो साथियों कितने घंटे लगेंगे 30 घंटे लगेंगे, कितने घंटे 30 घंटे में वो टैंक भर जाएगा, कितने घंटे में 30 घंटे में। बहुत ही शानदार तरीके से साथियों मैं प्रश्नों को समझा रहा हूं आपको, बस आपका प्यार और आपका जो सपोर्ट है प्यारे बच्चों हमेशा हमारी टीम के साथ बना रहा है और बना रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। ये प्रश्न देखिए, पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर पाइप के को अकेला खोला जाता है जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा, देखिए साथियों पाइप है ना, पानी की टंकी का आधा हिस्सा के भर जाता है, तो उसी तरह कि 4 पाइप और खोल दिए जाए तो पानी की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, 4 पाइप और खोल दिए जाए, मतलब के की जो बात हो रही है, के जो है वो कितना समय लेता है, टोटल 10 घंटे का टाइम लेता है, लेकिन वो आधे घंटे तक ही भरता है। कितने घंटे तक भरता है, आधे घंटे तक ही, आधे घंटे का मतलब 5 घंटे वो ले लेता है। कितने घंटे लेता है, 5 घंटे, मतलब 5 घंटे तो हो चुके। अब प्यारे बच्चों एक आपको मैंने बताया नहीं साथियों, वो जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एक चेन रूल का सूत्र होता है, वो सूत्र याद करते हैं प्यारे बच्चों, उस सूत्र से आपको आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएगा, देखना प्यारे बच्चों बहुत ही काम में आएगा आपको। M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2, ठीक है साथियों। ये बचा हुआ जो जब एक नल को खोला जाता है तो साथियों 5 घंटे में, बचे हुए 5 में ना, 5 घंटे में वो भर लेता है। तो उसी प्रकार जब साथियों कितने नल और आ जाते हैं, है ना, 4 और, उसी तरह के 4 और पाइप खोल दिए जाए, मतलब एक ये 4 और वो आ जाते हैं, तो मतलब कितने पाइप हो गए 5, तो कितना समय लगता है या कितने घंटे लगते हैं, ठीक है साथियों। हो गया, तो कितने हो जाएंगे साथियों, कितना हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये 5x हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 क्या कर दूंगा, काट दूंगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 1 घंटा आ जाएगा। कितना घंटा आ जाएगा, 1 घंटा। देखिए साथियों 3 घंटे तो पहले लग रहे थे, नहीं सॉरी 5 घंटे तो पहले लग रहे थे, और 1 घंटा और जुड़ जाएगा उसमें, तो टोटल कितना समय लगेगा, 6 घंटे। कितने घंटे में, कुल कितना समय लगेगा, 6 घंटे लगेगा। तो उम्मीद करूंगा साथियों ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। बस ये चेन रूल वाला फॉर्मेट है साथियों, जब मैं आपको चेन रूल पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं और समझा दूंगा प्यारे बच्चों, तब तक ये चीज आप याद रखो साथियों, ठीक है। मतलब एक नल 5 के हिसाब से, तो 5 3 और आ जाती है, नहीं सॉरी 4 और आ जाती है, 4 और 1 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो 5 को कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा और ऐड हो जाएगा, तो 5 तो पहले से हो रखे थे और 1 घंटा और जुड़ जाएगा, तो 6 घंटे का समय हो गया साथियों। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, तो जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। साथियों देखो रेलवे एलपी में ये प्रश्न आया है और आगे आ भी सकता है, संभावनाएं बनती है, तो इस प्रश्न को समझिए। मैंने आपको ये प्रश्न पीछे समझा दिया है, अब इस प्रश्न को आप हल करके निकालिए और मुझे कमेंट में बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जो रघु है अभी मैंने बताया था, रघु कितना समय लेता है, 4 घंटे लेता है। कितना, 4 घंटे। उसमें से वो आधा घंटे के लिए भर चुका है, मतलब आधा घंटा बीत गया, आधा घंटे तक खुला रखता है, फिर आधा घंटे के बाद में दूसरी शुरुआत होती है ना, जलाशय आधा भरने के बाद, आधा भर जाता है उसके बाद में 3 और नए आ जाते हैं, मतलब आधा भरने की बात होगी। एक जब नल होती है, मैंने अभी आपको प्यारे बच्चों एक सूत्र बताया था चेन रूल वाला, थोड़ी देर पहले पीछे वाले प्रश्न में क्या सूत्र बताया था, M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। ये सूत्र याद रखना प्यारे बच्चों, बस ये सूत्र, ठीक है साथियों। बस ये चीज आपको याद हो जाएगी ना तो प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं M1, मतलब एक नल को जब खोला जाता है तो बचा हुआ 2 घंटे में पानी, उसी प्रकार जब है ना 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, एक तो ये है ही, 3 और आ जाते हैं, मतलब एक 3 और एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो उनको कितना समय लगेगा यही पूछा है, इसका समय आ जाएगा और टोटल समय पूछा है ना,
तो कुल कितना समय लगेगा, पहले वाला समय और कुल समय, है ना साथियों। तो बात करते हैं कितना, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 4x हो जाएगा। और देखते हैं निकाल के कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, कितनी बार कटेगा 2 दूनी 4, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 घंटे। कितना 1/2 घंटे। कितना समय लगेगा साथियों 1/2 घंटे, मतलब आधा घंटा। पहले समय कितना लगा हुआ था 2 घंटे तो पहले से हो रखे थे, और उसमें आधा घंटा और जुड़ जाएगा, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट और ऐड हो जाएगी साथियों। कितनी ऐड हो जाएगी 2 घंटे और 30 मिनट, हमारा आंसर हो जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट का मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस प्यारे बच्चों ये सूत्र आप याद रखना, कौन सा m1 गुणा d1 m2 गुणा d2, है ना। एक नल को खोला जाता है तो वो 2 घंटे के हिसाब से भरा जाता है, तो 4 नल मतलब 3 नल और आ जाते हैं, 3 और 1 4 नल हो जाती है, तो उसको कितना समय लगेगा, मतलब उसमें आधा घंटा और जुड़ जाएगा, 2 घंटे जो पहले से भर चुकी थी, आगे आधा घंटा उसमें और ऐड हो जाएगा, मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में वो पूरी भर जाएगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए साथियों, ये प्रश्न पढ़िए, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है, लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण ये 20 घंटे में पूरी भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई और टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु नहीं खुला हो, तो टंकी के तल में रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए साथियों, बात करते हैं एक टंकी को 15 मिनट, ठीक है साथियों, और एक टंकी को 20 मिनट खाली करने में ना, कोई छेद होता है, कोई रिसाव हो जाता है साथियों, ठीक है, रिसाव होने के कारण टंकी के तल में कोई रिसाव हो जाता है, छेद होने के कारण प्रॉब्लम आ जाती है, पानी भरा नहीं जाता, निकलता रहता है पानी, इस कारण से 15 और 20 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा साथियों 60 आ जाएगा। ये कितनी बार कटेगा साथियों 4 बार कटेगा, और ये 3 बार। ठीक है साथियों, ये देखो साथियों, ये रिसाव होने के कारण इसमें से पानी निकलने का काम होता है, ये भरने का काम होता है, तो इसकी क्षमता माइनस में लेंगे और इसकी क्षमता प्लस में आएगी, मतलब 4 में से यदि मैं 3 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा साथियों, एक की क्षमता बचेगी, और टोटल कितना है साथियों 60 है, और उसमें जब मैं एक का भाग दे दूंगा तो समय किसमें घंटे में है, तो कितना समय लगेगा 60 घंटे लगेंगे। कितना समय लगेगा साथियों 60 घंटे लगेंगे। कितना 60 घंटे लगेंगे। कितने साथियों 60 घंटे, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। मतलब रिसाव होने के कारण 4 पानी भरा जाता है और 3 पानी निकल जाता है, मतलब बचा 1, और टोटल था 60। 60 में जब हम 1 की क्षमता से भाग दे देंगे तो 60 घंटे का समय लगेगा, मतलब ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न देखो साथियों आरआरबी रेलवे डी ग्रुप में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपकी जो फॉर्म जल्दी स्टार्ट होंगे रेलवे डी ग्रुप के, तो उसकी तैयारी के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो आपकी रेलवे की जो एग्जाम है अभी होने वाली है उनके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों बस आपका प्यार और आप सबका सपोर्ट है वो हमारी टीम के साथ बना रहे, और बस आप शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए। साथियों ये प्रश्न देखिए, एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था, जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। तो टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे के बाद रिसाव को बंद किया जा सकता। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय घंटे में कितना होगा। देखिए साथियों बात करते हैं 12.5, ए बराबर दे रखा है 12.5, कितना दे रखा है 12.5 घंटे भर सकता है, मतलब भर सकता है 12.5 घंटे को मैं साथियों लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं 12 सही 1/5, ये लिख सकता हूं ना, 12 सही 1/5, है ना, नहीं नहीं सॉरी साहब 12.5 1/5 थोड़ी लिखा जाएगा 12.5 को लिख सकता हूं 12 सही 1/2, कितना लिख सकता हूं साथियों
12 से ही 1/2, है ना। कितना लिख सकता हूँ, 12 से ही 1/2, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2, कितना हो जाएगा साथियों, 25/2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए साथियों, जो बी का जो मान दे रखा है 17.5, बी का मान कितना दे रखा है 17.5, 17.5, पहले इसको है ना रूप बना लेते हैं इसका। 17.5 मतलब 17.5 को कितना लिख सकता हूँ, 17 से 1/2, 17 से 0.5 का मतलब 1/2, 17 से 1/2, 17 दूनी 34, 34 और 1 35/2, ठीक है साथियों, 35/2 हो गया। देखना बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। अब हमारे पास में ए का भी आ गया और बी का भी आ गया साथियों। बात करते हैं ए और बी की, है ना। ए 12.5 घंटे में भर सकता है, टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो जाती है। बात करते हैं कितना हो गया साथियों, 25/2, 25/2 और ये 35/2, 35/2। इनका जब आप एलसीएम लोगे साथियों, इनका जब आप एलसीएम लोगे, देखो पहले बच्चों एलसीएम में निकाल के ही आपको बता देता हूं। इनका एलसीएम मेरे हिसाब से तो कितना आएगा साथियों, मेरे हिसाब से इनका एलसीएम आएगा 175। कितना आएगा साथियों, 175। कितना आएगा, 175 आएगा मेरे हिसाब से एलसीएम। आपके हिसाब से बताइए साथियों। देखिए पहले बच्चों मैं आपको निकाल के बता देता हूं कितना है, कितना दे रखा है 25 और 35। देखो पहले बच्चों जब भी एलसीएम लेंगे ना तो हम इस ऊपर वाले के हिसाब से लेंगे एलसीएम। कौन सी संख्या के आधार से, मतलब अंश बटे हर अंश वाली संख्या के हिसाब से हम एलसीएम लेंगे, है ना। तो 25 और 35 का जब आप एलसीएम लोगे साथियों, 25 और 35 का, देखो साथियों 25, जिन बच्चों को एलसीएम नहीं लेना था वो ध्यान दे पहले बच्चों, 25 और 35 का एलसीएम लोगे तो सबसे पहले किसका भाग देंगे साथियों, 5 का भाग दे ले सीधा, 5 25 हो जाएगा, 5 संता 35 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 का और जाएगा तो 5 एकम 5, फिर बचा 7, फिर 7 का देंगे, फिर 1 1, 7 पंचो 35 हो गया। और 35 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25, 5 3 15, 15 और 16 17, 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 175। मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया साथियों, 175। कितना आ जाएगा, 175, ठीक है साथियों। आ गया एकदम करेक्ट 175 एलसीएम, ठीक है। अब बात करते हैं 25 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा ये साथियों, कितनी बार कटेगा, 25 अंत 175, 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 अंत 175। और नीचे आप सबको पता है कि साथियों देखिए इधर देखिए 25 जैसे कि 175 है और इसकी क्षमता निकालना है, बटे में कितना, कितने का भाग देना है, 25/2 का देना है। कितने का भाग देना है, 25/2 का। 2 इधर भाग में उधर जाती किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। मतलब 175/25 गुणा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे साथियों, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 25 के पहाड़े से 7 बार कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 7 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, 14 हो जाएगा, है ना। ये 25 के पहाड़े से 7 बार कैंसिल हो गया और 2 था तो ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला भाग में था वो गुणा में चला जाएगा। तो कितनी हो जाएगी इनकी क्षमता टोटल, कितनी हो जाएगी साथियों, 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक है साथियों, 14 हो गई। इसी प्रकार से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 55 25 5 3 15 17, मतलब 35 के पहाड़े से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। और ये जो गुणा में भाग में और उधर जाती किसमें हो जाएगा, गुणा में। मतलब इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 10। मतलब साथियों वो 14 की क्षमता से खाली करता है, ठीक है साथियों, वो 14 की क्षमता से करता है भरता है, और ये 10 की क्षमता से खाली करता है। मतलब भरने वाले की क्षमता हमेशा हम प्लस में लेते हैं और खाली करने वाले की क्षमता हमेशा हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ये 10 की क्षमता से क्या करता है साथियों, खाली करता है। 10 की क्षमता से क्या करता है, खाली करता है। बचा क्या, 4। मतलब 1 घंटे के बराबर कितनी यूनिट, 4 यूनिट हो गई साथियों। कितनी यूनिट, 4 यूनिट। तो बोला गया ना साथियों 14 घंटे बाद रिसाव बंद कर दिया जाता है। तो 14 घंटे के बाद, 14 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, जब 1 घंटा बराबर 4 की यूनिट बच रही है हमारे पास में, तो 14 घंटे बराबर कितनी हो जाएगी,
14 चौक 56 यूनिट हो जाएगी। कितनी यूनिट हो जाएगी? 56 यूनिट। और टोटल हमारा कितना है साथियों? 175 है। कितना है? 175 है। जब 175 टोटल है हमारा, उसमें से 175 टोटल है, उसमें से 56 यूनिट हो गई। कितनी यूनिट हो गई? 56। जब आप 175 में से 56 घटाओगे साथियों, तो आपका कितना मान आएगा साथियों? देखिए, 15 में से एक हासिल की ले ली, 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे साथियों? 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 6 में से 5 जाएंगे साथियों, कितना बचेगा? एक, और वो एक है 119 बच गए। ठीक है साथियों, 119 बच गए। और फिर क्या बोल रहा है? 14 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना होगा? तो ठीक है साथियों, भरने वाले कौन है? 14 की एफिशिएंसी से भरा जा रहा है ना? किसकी क्षमता से भरा जा रहा है? 14 की क्षमता से भरा जा रहा है। टोटल कितना है? 119 है। कितना है? 119। और 14 की क्षमता से इसको भर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो 56 यूनिट था 14 घंटे में, वो पूरा हो चुका साथियों, है ना? 56 यूनिट चली गई, 119 बचा शेष, और 14 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 14 अंटे 112, है ना? बचा कितना साथियों? 112। और 7 बच गए, 0.14 8.5। ठीक है साथियों, 8.5 घंटे और लग जाएंगे। ठीक है, 14 घंटे पहले लग गए, 8.5 घंटे और लग जाएंगे। तो कुल समय पूछा है, तो 14 प्लस 8.5 घंटे, तो टोटल कितना हो जाएगा साथियों? 22.5 घंटे। कितने साथियों? 22.5 घंटे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्यारे बच्चों जगह थोड़ी सी कम थी, इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा समझाने में इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप वापस देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा साथियों। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस प्रश्न को निकालने की पूरी कोशिश की है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न और भी रिपीट हो सकता है, उसको और अच्छे से टैकल कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, ये मैंने आपको एलसीएम निकाल के बताया था। बात करते हैं साथियों किसकी? बात करते हैं किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी, तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो कितना समय में भर जाएगी? देखो साथियों, बात करते हैं ए और बी की। किसकी? ए और बी की। एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप कितने घंटे में भर सकता है? 4 घंटे में। दूसरा पाइप साथियों, दूसरा पाइप 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे साथियों। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बता दीजिए मुझे, कितना आ जाएगा? 20 ले ले क्या? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 4 पंचू 20 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 4 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब जो ये माइनस की एफिशिएंसी खाली करने वाला, प्लस वाला खाली करने वाला, और माइनस वाला सॉरी प्लस वाला भरने वाला, और माइनस वाला खाली करने वाला। ठीक है साथियों, तो कितनी क्षमता हो जाएगी? बची कितनी? 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचे साथियों? 3 बचे। 3 की क्षमता बची, है ना? अब बोल रहा है 3 की क्षमता तो बच गई, लेकिन ये बोल रहा है कि जब टंकी आधी खाली थी, तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोला जाता, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? जब टंकी आधी खाली थी, मतलब जब 20 था तो आधी हो जाएगी, मतलब कितना कितना हो जाएगा साथियों? इसका आधा हो जाएगा। 20 टोटल यूनिट थी, और टोटल यूनिट की आधी कर देंगे तो कितनी यूनिट हो जाएगी साथियों? 10 हो जाएगी। कितनी यूनिट हो जाएगी? 10। जब 10 को 3 की क्षमता से करा जाएगा साथियों, जब 10 को 3 की क्षमता से करा जाएगा, बोला है ना, आधी टंकी खाली थी दोनों को। ठीक है साथियों, 3 दिया 9 हो जाएगा। बचा कितना? 1, 1/3। 3 सही, 1/3। ठीक है साथियों, ये घंटे में, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा साथियों? कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 3 दूनी 6, है ना? 20 बार। 20 दूनी 40, 20 या 60, तो कितना हो जाएगा साथियों? 3 घंटे और 20 मिनट। कितने? 3 घंटे और 20 मिनट। कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 घंटे 20 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, हमारी लगातार जो सीरीज चल रही है बहुत ही शानदार तरीके की चल रही है, और उम्मीद करूंगा कि सारे प्रश्न आपको आसानी से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी किस में आया हुआ है? एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
ये प्रश्न आप करिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं प्यारे बच्चों। ये प्रश्न करके दिखाइए। आइए प्यारे बच्चों प्रश्न पढ़ते हैं। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 से 2/3 घंटे का समय लगता है, तो टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है ना। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है, देखते हैं प्यारे बच्चों। एक तरफ ए है जो कितना 2 घंटे में भर सकता है टंकी को, और एक तरफ बी है जो खाली करने का रिसाव होने के कारण कितना है 2 से 2/3। मतलब इसको लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 8/3। और 8/2 और 8/3 का जब एलसीएम लेंगे, साथियों मैंने अभी बताया था आपको कि एलसीएम हमेशा ऊपर वाली संख्या का लिया जाता है, ऊपर वाली संख्या का, नीचे वाली का नहीं साथियों। तो कितना एलसीएम 8 और 2 का 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा साथियों। 16 की बात करें तो 2 अंटे 16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 2 ये भाग में, जैसे देखिए प्यारे बच्चों ये 60 रहा टोटल, और जब इसमें 8/3 का जब हम भाग देंगे तो ये 2 भाग वाला 3 ना कहा जाएगा, इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा, मतलब 16 गुणा 3/8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 3 यहाँ आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 6। इसकी क्षमता कितनी हो गई 6 की हो गई, और इसकी 8 की हो गई। ठीक है साथियों, अब बात क्या हो रही है कि रिसाव होने के कारण ये तो प्लस में भरने का काम कर रहा है, और ये रिसाव होने के कारण ये खाली करने का काम कर रहा है। तो कितनी बच जाएगी क्षमता 2 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी 2 बच जाएगी, और टोटल कितना है हमारे पास में 16 है, और क्षमता कितनी आ गई 2। मतलब कितने में हो जाएगा काम टंकी का, कितने में हो जाएगा साथियों 2 अंटे 16, मतलब कितने घंटे में 8 घंटे में टोटल हो जाएगा। किसमें हो जाएगा साथियों 8 घंटे में हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से साथियों आपको समझ में आया होगा। हमारी जो रेलवे की सीरीज है बहुत ही शानदार तरीके की सीरीज चल रही है, और आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट लगातार हमारे साथ बना रहा है और बना रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है या भर सकती है। तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। साथियों ए कितना 15 घंटे लेता है, और बी कितने घंटे लेता है 20। ठीक है साथियों, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा साथियों 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा साथियों। ये 4, इसकी क्षमता 4 आ जाएगी, और इसकी क्षमता आ जाएगी 3। ठीक है, ये 4 की क्षमता से भर रहा है, और ये 3 की क्षमता से खाली कर रहा है रिसाव होने के कारण। इसकी प्लस हो जाएगी, और इसकी खाली करने वाली की माइनस हो जाएगी। बची एक की क्षमता, मतलब एक की क्षमता से कितना टोटल कितना है 60, और ये एक की क्षमता से करेगा तो टंकी का क्या होगा, तो टंकी के कितना समय हो जाएगा भाई, घंटे में बात हो रही है तो 60 घंटे। कितने समय लगेगा 60 घंटे। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। कितने समय में खाली हो जाएगा 60 घंटे। ठीक है साथियों, बहुत ही इजी प्रश्न था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है, ये समझने की भी जरूरत है प्यारे बच्चों। एक कुंड को 2 पाइपों ए और बी से क्रमशः 4 घंटे 6 घंटे में भरा जा सकता है। ए और बी, ए जो है वो 4 घंटे लेता है, और जो बी है वो 6 घंटे लेता है भाई, और जो सी है वो 8 घंटे में खाली करने का काम करता है। ठीक है साथियों, इनका लेते हैं एलसीएम। कितना आएगा साथियों 24 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा 24। कितनी बार कटेगा 4 6 24, 6 चौक 24, 8 3 24। टोटल कितनी होगी 6 और 4 10,
भरने का काम 10 की क्षमता कर रही है और खाली करने की क्षमता 3। 10 में से 7 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे साथियों? 7 बचेंगे। टोटल कितना है हमारे पास में? 24 है। और हमारी क्षमता बची कितनी? 7। कितनी बची? 24/7 घंटे। तो यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? 24/7 घंटे, ऑप्शन सी। बहुत ही सरल प्रश्न था, जो कि किसमें आया हुआ है? रेलवे ग्रुप डी में। और आपकी आगामी जो रेलवे की एग्जाम होने वाली है साथियों, उसमें भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 42 मिनट में 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी भरी हुई टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय या मिनट में भरेंगे? बात करते हैं ए की। ए जो है वो 42 मिनट लेता है और जो बी है वो कितना लेता है भाई? 56 मिनट लेता है। और जो सी है वो 84 मिनट में खाली कर देता है। कितने मिनट में? 84। बात करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना हो सकता है भाई? कितना हो सकता है? कितना हो सकता है भाई? देखते हैं, निकाल के देखिए क्या साथियों। 100 कितना हो जाएगा? 168 हो सकता है क्या? इनका एलसीएम कितना हो सकता है साथियों? 168। कितना होगा? 168 देखते हैं, 168 ही होगा क्या? निकाल के देखे साथियों। कितनी संख्या दे रखी है? 42, 56, 84। 42 से 56 और 84। बच्चों जिनको एलसीएम नहीं आता वो भी ध्यान दे प्यारे बच्चों, निकाल लेते हैं। मेरे हिसाब से 168 होना चाहिए। कितने का भाग देंगे? सबसे छोटी संख्या का दे लें सबसे पहले भाग। 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया, 21 में नहीं जाता, 21 सेम टू सेम, 2 कम 2, और फिर कितना जाएगा? 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 कम 2, फिर कितनी बार जाएगा? फिर 2 का भाग दे और जाएगा, 21 बचे, फिर 2 संते 14, फिर 21, फिर 3 का जाता है साथियों, 3 संते 21, 7, फिर 3 संते 21। ठीक है साथियों, फिर 7 का देंगे, 1 1 1 1 हो गया। अब एलसीएम कर लेंगे साथियों। 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, है ना, 8 दूनी 16, 8 24, और 24 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 15 16, 168 ही आएगा साथियों। कितना आएगा? 168 आएगा। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है प्यारे बच्चों, उन बच्चों को मैंने एलसीएम निकालना भी सिखा दिया, तो समझ जाना प्यारे बच्चों। कितना एलसीएम आएगा? 168 ही आएगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 8 दूनी 16, 8 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 बार कट जाएगा साथी। 42 का जब आप 168 में भाग दोगे ना साथियों, 168 में जब आप 42 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ये 3 बार जाएगा साथियों। कितनी बार जाएगा? 3 बार, है ना। 3 6 18, 3 5 15 16, और ये 2 चौका 2 अंटे 16, ये 2 बार जाएगा साथियों। कितनी बार? 2 बार। ठीक है साथियों, अब देखते हैं। ये जो सी है ना, ये खाली करने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? खाली करने का। मतलब भरने वाले 4 और 3, भरने वाले 4 और 3 कितने हो जाएंगे? टोटल 7 हो जाएंगे। और खाली करने वाला कितना है साथियों? 2। कितना है? 2। मतलब कितना बचा? 5 बचा। 5 यूनिट बचा। कितना यूनिट बचा साथियों? 5 यूनिट। बोल रहा है 8 मिनट के लिए खोला जाता है। कितने मिनट के लिए खोला जाता है? 8 मिनट के लिए। जब 1 मिनट बराबर, साथियों इधर लिख देता हूं, जब 1 मिनट बराबर कितनी यूनिट है? पीछे भी इस प्रकार का प्रश्न पढ़ा था साथियों। 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट है।
तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 5 मिनट बराबर, सॉरी 8 मिनट बराबर, 8 मिनट बराबर कितनी यूनिट हो जाएगी साथियों, 8 मिनट बराबर कितनी हो जाएगी, 8 पंचो 40 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 गुणा 8, मतलब कितनी हो जाएगी 40 यूनिट हो जाएगी। कितनी यूनिट साथियों, 40 यूनिट। कितनी यूनिट हो जाएगी 40। अब देखिए साथियों, 8 मिनट के लिए खोला जाता है और सी को बंद कर दिया जाता है, मतलब 40 हो गया, 168 में से 40 जाएंगे साथियों, 168 में से कितने जाएंगे 40 जाएंगे, तो बचेगा कितना साथियों। फिर से जो पीछे प्रश्न था ना उसको वो समझ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जब रिसाव था तो 40 यूनिट तो हो ही गया साथियों, है ना 8 मिनट के लिए, तो 168 में से 40 निकालेंगे तो कितना बचेगा साथियों, तो देखो कितना बचेगा, बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। 8 बचे, है ना, 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे साथियों 2 बचेंगे, और ठीक है 128, कितना बचा 128, ठीक है। अब क्या होता है, सी को बंद कर दिया जाता है, ए और बी को एक साथ मिलकर टंकी को शेष भाग को कितने समय में भर देंगे, ये शेष भाग जो 128 बचा है साथियों, कितना बचा है 128 जो बचा है, और टोटल कितना है भरने का काम क्या कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, 4 और 3 7 जो है वो भरने का काम कर रहे हैं ना शेष भाग में। तो कितनी बार कटेगा साथियों, 7 एकम 7, बच गया कितना 5, 5 7 8 56, बच गए कितने 2, 18 से ही 2/7, कितना समय लगेगा 18 से ही 2/7 मिनट लगेगा, कितना समय लगेगा 18 से ही 2/7 मिनट का समय लगेगा। साथियों उम्मीद करता हूं ये वाला जो प्रश्न है ना, वो वाला प्रश्न थोड़ा इधर से उधर रहा होगा, तो ये वाला प्रश्न आप समझ लीजिए, आसानी से समझ लीजिए साथियों। उस प्रश्न को नहीं कर पाए तो इस प्रश्न को समझ के आप वो प्रश्न भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा साथियों। रिपीट हुआ है तो वापस मैंने आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रम से 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितने घंटे लगेंगे। ए और सी, ए और सी की बात करें, ए और सी एक तरफ 32 है और एक तरफ 48 है, कितना है 48, ठीक है साथियों। बात करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, नाइनटी सिक्स आ रहा है साथियों, एलसीएम कितना आ रहा है 96 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं 32 और 48 का। देखो प्यारे बच्चों फिर से मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने कैसे एलसीएम ले लिया, कमेंट करके बोलोगे सर पिछले वीडियो में मैंने डायरेक्ट एलसीएम बताया था तो समझ में नहीं आया था, तो इस वाले वीडियो में आप एलसीएम निकालना सीख जाइए। 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 कम 2, बचा कितना 1 बचा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे 2 अंटे 16, और ये कितनी बार जाएगा साथियों 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, है ना, 12 दूनी 24, फिर 2 का भाग जाएगा 2 चौक 8 और 2 6 12, फिर 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 1, फिर 3, फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 1 1 1, ठीक है साथियों। देखो मैंने एलसीएम लेना भी बता दिया, जो बच्चे कमजोर है उन बच्चों को मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ, इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज भी समझाना चाहता हूँ मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों, ताकि उनका डर खत्म हो जाए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 को जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो मेरा जो एलसीएम लिया गया था प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही था 96, ठीक है। 32 का जब भाग दोगे 96 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा साथियों 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार जाएगा ना, और ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा ना, 2 बार जाएगा साथियों, कितनी बार जाएगा 48 का जब 96 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं अब क्या बात हो रही है, 32 और 48 घंटों में ए और सी किसी खाली टैंक को 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, जबकि बी 24, और 24 भी तो था, बी 24 भी था, कोई दिक्कत वाली नहीं, 24 का भी भाग जाता ही है,
24 का भी भाग जाते हैं प्यारे बच्चों। सी तो छोड़ ही दिया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, जो पीछे करवाया था प्यारे बच्चों नहीं करवाया। देखो यहाँ 24 और ले सकते हो तो 24 की बात वही एक ही बात आएगी, कितना आएगा 96 ही आएगा। 24 का भाग भी जाता है ना, कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 बार जाएगा क्या, 24 चौक 96 है ना, 4 बार हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात हो रही है देखो ए और सी जो है किसी खाली टैंक को क्रम से 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटों में खाली कर सकता है। कितने, 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये 24 भूल गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, 96 लिया था तो उसमें भी ऐड हो ही जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भाग तो इधर भी जाता है 24 का 96 में, तो यही ठीक है, सही जच गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या हो गया देखो, टोटल क्षमता कितनी है, 3 और 2 कितनी है साथियों, 5 है ना। 3 और 2 ये भरने वाली है, क्या है, भरने वाली है। और ये वाली जो क्षमता है प्यारे बच्चों, कौन सी क्षमता, ये वाली जो क्षमता है ये खाली करने वाली है ना। तो 5 में से 4 जाएगा प्यारे बच्चों, कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा प्यारे बच्चों, 1 बचा। ठीक है, अब एक जो बचा वो 96 है, उसको एक की क्षमता से, और इस भाग का कितना, 2/3 भाग भरने में। कितना भाग, जो बचा हुआ भाग है 2/3 भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो काट देंगे साथियों, जो कटेगा उसको काट देंगे। कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 32 दूनी कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। जब आप 32 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 64। कितने घंटे का समय लगेगा, तो 64, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो टोटल इनकी तो भरने वाली क्षमता थी वो 5 थी और खाली करने वाली क्षमता 4 थी, मतलब माइनस लिया तो एक क्षमता बची। एक की क्षमता से 56 को क्लियर कर रहा है तो उसका 2/3 भाग निकालना था, तो 2/3 भाग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 64 हो जाएगा। उसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ये प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को पढ़िए और बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है, शायद ये अंतिम प्रश्न होगा हमारा आज का और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पढ़िए, ए और बी एक टंकी को क्रम से 30 घंटे, बात करते हैं एक ही, ये 30 घंटे और बी जो है वो कितना समय लेता है, 45 घंटे, 30 45, और सी जो है वो कितना समय लेता है भाई, 20 घंटे। इन तीनों का जब हम 20 घंटे में खाली कर सकता है, जब टंकी पूरी भरी जाती है। ठीक है साथियों, यहां तक इनका एलसीएम ले प्यारे बच्चों, पहले यहां तक करते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इनका एलसीएम लोगे 30 45 20 का, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से कितना आएगा प्यारे बच्चों, 45 90 90 90 180, 180 के समथिंग आएगा प्यारे बच्चों। कितना आ सकता है एलसीएम, 180 आ सकता है। चलो प्यारे बच्चों निकालते हैं, 30 35 30 45 20 का, 30 45 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले किसका भाग दें प्यारे बच्चों, 2 का भाग दे लेते हैं, 15 बार जाएगा। इसमें जाता है कि नहीं जाता, 10 बार जाएगा। और फिर 2 का भाग देंगे, 15 45 में नहीं जाता, 5 बार जाएगा। फिर 3 का भाग जाता है, 3 5 15, 3 कम 3 15 3 45, 5 में नहीं जाता। फिर 3 का भाग जाता है, 5 में नहीं जाता, 15 में जाता है, 3 5 15, 5 5 5, फिर 5 का भाग जाता है तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ले लिया एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम हमारा एकदम बिल्कुल ही सही था। कितना आ जाएगा एलसीएम, 180। मतलब मैंने आपको एलसीएम निकालना भी सिखा दिया प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालना भी सिखा दिया है। ठीक है, 180 आ गया। फिर कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों, कितनी बार, 36 18, 6 बार। जब 30 का भाग दोगे प्यारे बच्चों तो 3 6 18, और ये कितनी बार कटेगा,
2 बार कटेगा प्यारे, 2 बार कैसे कटेगा, 90 होगा। 4 पंचो 20, 4 चौक 16, 4 बार कटेगा प्यारे बच्चों। 45 का जब आप 180 में भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 पंचो 20, 4 चौक 16, 17, 18, 4 बार कटेगा। और 20 का कितनी बार कटेगा, 2 बार, 9 बार, सॉरी कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 30 का भाग दिया 180 में तो 6 बार, 45 का भाग दिया 4 बार और 20 का भाग दिया 9 बार प्यारे बच्चों। ठीक है, ए बी और एक टंकी को क्रमशः 30-45 घंटे में भर सकते हैं, सी पूरी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाले की क्षमता है भाई, तो भरने वाले की क्षमता देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, भरने वाले की क्षमता देख लेते हैं। 6 और 4 ये भरने वाली है प्यारे बच्चों, और ये खाली करने वाली। 6 और 4 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 हो गई, और 9 की साथ से वो खाली करता है, तो 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, है ना। सी पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, तो बचा 1 यूनिट। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका 1 यूनिट की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बोल रहा है सी अकेले, है ना, इसकी तो निकालने की कोई बात ही नहीं हो रही। छोड़ो, इसको निकालते ही नहीं है इस बार, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। आगे प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, सी को 8 घंटे के लिए, सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। किसको, सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है ना। अकेले सी को, अकेले सी को कितने घंटे के लिए, जब हमें पता है कि 1 घंटे बराबर कितनी यूनिट आ गई हमारे पास में, 9 यूनिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 8 घंटे बराबर कितनी हो जाएगी भाई, 8 नाम 72 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, 72 यूनिट होगी, 1 घंटे बराबर 9 यूनिट होगी। 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक ही समय पर, मतलब इसी समय पर पाइप ए और बी एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो क्षमता तो वही रहेगी प्यारे बच्चों, बस समय यही रहेगा, 72 यूनिट ही रहेगी। 6 और 4 कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 10 हो गया, है ना। 10 की क्षमता से वो भरने का काम कर रहा है ना, 6 की क्षमता और 4 की क्षमता, 6 और 4 10, मतलब 10 का हम भाग दे देंगे 72 यूनिट में। जब हम 10 का भाग देंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 7.2 घंटे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 7.2 घंटे में पूरा भर देगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मतलब 1 घंटे बराबर 9 यूनिट थी, तो प्यारे बच्चों इसने कहा सी जो है, जो खाली करने का काम करता है, उसी को अकेले को ही, है ना, तो वो 72 यूनिट कर लेता है। कितने यूनिट खाली करने का काम करता है, 72 यूनिट। और इसी समय में यदि वो भरने का काम करे, इसी समय में वो भरने का काम करे, तो प्यारे बच्चों कितना घंटे लेगा, 7.2 घंटे लेगा। कितने घंटे का समय लेगा, 7.2 घंटे का समय लगेगा, है ना प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमारी क्लास थी प्यारे बच्चों, वो बहुत ही शानदार तरीके की रही, और आपका प्यार, जो आपका सपोर्ट है प्यारे बच्चों, है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके का हमारे साथ, हमेशा हमारी टीम के साथ बना रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे और आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। प्यारे बच्चों नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।